अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 जो है इसको पढ़ेंगे, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। डार्क देवर यानी वो स्याह रंग के थे, एंड गोल्डन आइड और सुनहरी आंखों वाले थे। गोल्डन यानी सुनहरी, डार्क स्याह। इस चैप्टर में राइटर जो है आपको एक ऐसी फैमिली के बारे में बताएगा जो ज़मीन को छोड़ के मरीख पे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे वो सेटल हो जाती है और उस वजह से जो मरीख का क्लाइमेट है उनको चेंज कर देता है। फिज़िकली उनकी रंगत जो है वो चेंज हो जाती है, उनकी आँखों का रंग जो है वो सुनहरी हो जाता है। ठीक है, ये सारा जो है उसके बारे में आपको बताएगा। तो इसके हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मैडो विंड्स। द रॉकेट मेटल, रॉकेट की जो दाँत थी, कूल्ड वो ठंडी हो गई थी। इन द मैडो विंड्स, मैडो सब्ज़ार की विंड्स हवाओं में, सब्ज़ार की हवाओं में रॉकेट की दाँत जो थी वो ठंडी हो गई थी। इट्स लीड गेव अ बल्जिंग पॉप। इट्स लीड कहते हैं ढक्कन को। ठीक है, इसके ढक्कन ने गेव दी अ बल्जिंग पॉप, एक बुलंद आवाज़, इसके ढक्कन से एक बुलंद आवाज़ उभरी। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, क्लॉक वैसे कहते हैं घड़ी को, यहाँ उसकी जो है वो शेप बताई जा रही है। ठीक है, फ्रॉम इट्स क्लॉक, उसके गोल, इंटीरियर अंदरूनी हिस्से से, उसके गोल, क्लॉक से बाद यहाँ पे गोल होगा। ठीक है, इसके गोल अंदरूनी हिस्से से, इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा। ठीक है, स्टेप्ड, बाहर आए अ मैन, एक आदमी, अ वुमेन एक खातून, एंड 3 चिल्ड्रन और 3 बच्चे। उसके गोल अंदरूनी हिस्से से एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे बाहर आए। द अदर पैसेंजर्स, दूसरे मुसाफिर जो थे, विल्ड अवे, वो गायब हो गए। विल्ड अवे क्या होता है जी? हवा हो जाना, गुम हो जाना, कि गायब हो गए। क्रॉस द मार्शियन मैडोज़, मरीखी सब्ज़ा ज़ार में, दूसरे मुसाफिर मरीखी सब्ज़ार में कहीं हवा हो गए या गुम हो गए। लिविंग द मैन अलाउन, उस आदमी को अकेला छोड़ के, अमंग हिज फैमिली, अपने ख़ानदान के दरमियान, उस आदमी को अपने ख़ानदान के दरमियान अकेला छोड़ के मरीखी सब्ज़ार में कहीं गायब हो गए। द मैन फेल्ट, उस आदमी ने महसूस किया, हिज हेयर फ्लटर, कि उसके बाल जो हैं वो फड़फड़ा रहे हैं। फ्लटर, फड़फड़ाना। इन द टिश्यूज़ ऑफ हिज बॉडी, टिश्यूज़ इज़ आ पार्ट्स। ठीक है, वैसे हुलियो कहते हैं टिश्यू, लेकिन यहाँ मुराद होगा उसके पार्ट्स, ऑर्गन्स। एंड द टिश्यूज़ ऑफ हिज बॉडी, और उसके जिस्म की जो एज़ा थे, ड्रा टाइट, वो इतने सख्त हो गए थे, एज इफ़ ही वर स्टैंडिंग, जैसा कि वो खड़े हों, एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, खला के दरमियान में। वैक्यूम क्या होता है जी? खला, सेंटर, दरमियान में। उसके जिस्म के अज़ा इतने ज़्यादा सख्त हो गए थे जैसा कि वो खला के दरमियान में खड़ा हो। हिज वाइफ, उसकी बीवी, बिफोर हिम, उसके सामने उसकी बीवी, सीम, दिखाई दी, आलमोस्ट टू विल अवे, तकरीबन गायब होती हुई। उसके सामने उसकी बीवी तकरीबन गुम होती हुई या गायब होती हुई दिखाई दी। इन स्मोक, धुएं में गायब होती हुई या गुम होती हुई दिखाई दी। द चिल्ड्रन, बच्चे, स्मॉल सीड्स, छोटी बीजों की तरह, सीड्स, बीज। ठीक है, माइट एट एनी इंस्टेंट, शायद किसी भी लम्हे, बी सोन, बीज दिए जाएंगे, टू ऑल द मार्शियन क्लाइम्स, मरीही आबो हवा में। बच्चे बीजों की तरह किसी भी लम्हे इस मरीही हवा आबो हवा में बो दिए जाएंगे। यानी बता रहा है कि इस तरह की कंडीशन वो फेस कर रहे हैं। क्लाइम्स कहते हैं आबो हवा को। ठीक है जी, मार्शियन, मरीही, वो लोग जो मरीख में रहते हैं। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, द चिल्ड्रन, बच्चों ने, लुक्ड अप, ऊपर, एट हिम, उसकी तरफ देखा, बच्चों ने ऊपर उसकी तरफ देखा। एज पीपल लुक टू द सन, जैसा कि लोग जो हैं वो सूरज की तरफ देखते हैं। टू टेल, ये जानने के लिए, व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, कि उनकी ज़िंदगी का कौन सा वक़्त चल रहा है। जैसा कि लोग सूरज की तरफ देखते हैं ये जानने के लिए कि उनकी ज़िंदगी का कौन सा वक़्त चल रहा है। हिज फेस वाज कोल्ड, उसका चेहरा जो था वो सर्द था, कोल्ड। ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या मसला है, आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा। लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, आओ रॉकेट पे वापस चले जाएं। गो बैक टू द अर्थ, ज़मीन में वापस चले जाएं। यानी वो आगे पूछ रही है कि क्या ज़मीन में वापस ज़मीन पे चले जाएं। यस, जी हाँ, लिसन, मेरी बात सुनो। द विंड ब्लू, हवा चल रही थी, एज इफ़ टू फ्लेक अवे, फ्लेक अवे होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, जिसको कहते हैं ना धज्जियाँ बिखेर देना, उसके लिए यूज़ होता है। द विंड ब्लू, हवा चल रही थी, एज इफ़, जैसा कि, टू फ्लेक अवे, धज्जियाँ बिखेर देगी, देयर आइडेंटिटीज़, उनकी शनाख्तों की। हवा ऐसे चल रही थी कि जैसा कि उनकी शनाख्तों की धज्जियाँ बिखेर देगी। एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे, द मार्शियन एयर, मरीही हवा, माइट ड्रा हिज सोल,
वो जुदा कर सकती थी, ड्रा जुदा करना, खींचना, वो जुदा कर सकती थी इस सोल उसकी रूह को फ्रामिन उससे, किसी भी लम्हे मरही आबो हवा उससे उसकी रूह को जुदा कर सकती थी। एज मैरो कम्स फ्राम अ वाइट बोन, बिल्कुल उसी तरह एज मैरो कम्स, जिस तरह के गोदा निकलता है, मैरो क्या होता है जी, गोदा, फ्राम अ वाइट बोन, सफ़ेद हड्डियों से, जिस तरह सफ़ेद हड्डियों से गोदा निकलता है। ही फेल्ट सबमर्ज्ड, सबमर्ज होता है डूब जाना, गर्क हो जाना, उसने डूबता हुआ पाया इन अ केमिकल, एक केमिकल में, उसने अपने आप को एक केमिकल में डूबते हुए पाया। दैट कुड डिज़ोल्व हिज इंटेलेक्ट, दैट कुड डिज़ोल्व, जो ख़त्म कर देगा, हिज इंटेलेक्ट, उसकी सोचने समझने की कुव्वत को। इंटेलेक्ट क्या होता है जी, सोचना समझना, जो उसकी अक्ल को ख़त्म कर देगा। एंड बर्न अवे इज़ पास्ट, और उसके माजी को जला देगा। फिर सुन लें जी, ही फेल्ट सबमर्ज्ड इन अ केमिकल, उसने अपने आप को एक ऐसे केमिकल में डूबता हुआ पाया। दैट कुड डिज़ोल्व हिज इंटेलेक्ट, जो उसकी सोच समझ को ख़त्म कर देगा। एंड बर्न अवे इज़ पास्ट, और उसके माजी को जला देगा। दे लुक्ड एट द मार्शियन हिल्स, उन्होंने मरीही पहाड़ियों की तरफ देखा। दैट टाइम हैड वॉन, जो वक्त के साथ साथ तबाह हो गई थी, वॉन तबाह हो जाना। विद द क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, कई सालों के तबाहकुन दबाव की वजह से, क्रशिंग तबाहकुन, प्रेशर दबाव की वजह से, अफेयर्स कई सालों के, उन्होंने मरीही पहाड़ियों की तरफ देखा जो वक्त के साथ साथ कई सालों के तबाहकुन प्रेशर की वजह से तबाह हो गई थी या ख़त्म हो गई थी। दे सा द ओल्ड सिटीज़, उन्होंने पुराने शहरों को देखा। लॉस्ट इन देयर मेडोज, जो सब्ज़ारों में गुम थे, उन्होंने पुराने शहरों को देखा जो सब्ज़ारों में गुम थे। लाइंग लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, लाइंग वो पड़े हुए थे, लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, बच्चों की नर्मगुदाज हड्डियों की तरह, वो बच्चों की नर्मगुदाज हड्डियों की तरह पड़े हुए थे, डेलिकेट नरम। अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रॉस, अमंग के दरमियान, ब्लोइंग लहराती हुई, लेक्स कहते हैं झीलों को, ऑफ ग्रास घास की, लहराती हुई झीलों के घास पर बच्चों की नर्म व नाजुक हड्डियों की तरह पड़ी हुई थी। फिर सुन लें जी, दे सा द ओल्ड सिटीज़, उन्होंने पुराने शहरों को देखा। लॉस्ट इन देयर मेडोज, जो सब्ज़ारों में गुम थे। लाइंग लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, तो बच्चों के नर्म गुदास हड्डियों की तरह पड़ी हुई थी। अमंग द ब्लोइंग लेक ऑफ ग्रास, लहराती हुई झीलों के घास पर, लहराती हुई झीलों के घास पर बच्चों के नर्म गुदास हड्डियों की तरह पड़ी हुई थी। चिन अप हैरी, हैरी खुश हो जाओ, चिन अप का मतलब होता है खुश हो जाना, ठीक। सेड इज़ वाइफ, उसकी बीवी ने कहा, उसके बीवी ने कहा कि हैरी खुश हो जाओ। इट्स टू लेट, बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है। वी हैव कम अवर 60 माइल्स, मिलियन माइल्स, वी हैव कम, हम आ चुके हैं, अवर 60 मिलियन माइल्स, 60 मील, मिलियन मील दूर, हम 60 मिलियन मील दूर आ चुके हैं। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर, बच्चे अपने पीले बालों के साथ, होलर्ड, चीहो पुकार कर रहे थे। एट द डीप डोम ऑफ मार्शियन स्काई, इस गहरे गुंबद नमा मरीही आसमान पर, गहरे गुंबद नमा मरीही आसमान पर बच्चे अपने पीले बालों के साथ चीहो पुकार कर रहे थे। देर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं था। बट द रेसिंग हिज अ विंड थ्रू द स्टिफ ग्रास, बट सिवाय, द रेसिंग हिज कहते हैं सनसनाहट जो आवाज़ की होती है, ठीक है। रेसिंग लहराती हुई, लहराती हुई हवा की सनसनाहट के अलावा, थ्रू द स्टिफ ग्राफ, सख्त घास पे, सख्त घास पे लहराती हुई हवा की सनसनाहट के अलावा और कोई जवाब नहीं था। ही पिक्ड अप द लगेज, उसने सामान उठाया। इन हिज कोल्ड हैंड्स, अपने सर्द हाथों में, उसने अपने सर्द हाथों में सामान उठाया। हेयर वी गो, हम जा रहे हैं। ही सेड, उसने कहा, उसने कहा कि हम जा रहे हैं। अब मैंने एक ऐसे आदमी की तरह, स्टैंडिंग जो खड़ा हो, ऑन द एज ऑफ द सी, समुद्र के किनारे पे, उस आदमी की तरह जो समुद्र के किनारे पे खड़ा हो। रेडी, और तैयार हो, टू वेड, पानी में चल के जाना। वेड क्या होता है जी, पानी में से गुजरना, जो पानी में से गुजरने, एंड बी ड्राउंड, और डूबने के लिए तैयार हो। उस आदमी की तरह जो समुद्र के किनारे पे खड़ा हो और पानी में चलने और डूबने के लिए तैयार हो। दे वॉक्ड इनटू टाउन, वो कस्बे में चलते हुए आए। देयर नेम्स वर, उनके नाम जो थे वर बिटरिंग, बिटरिंग यानी उनके नाम थे हैरी, बिटरिंग फैमिली थी, उनके आगे नाम थे, ठीक है। हैरी, हैरी, एंड हिज वाइफ, उसकी बीवी, कोरा, कोरा, डैन, लाउरा, एंड डेविड, ये क्या थे जी, उनके नाम थे। दे बिल्ट अ स्मॉल वाइट कॉटेज, दे बिल्ट, उन्होंने बनाई, अ स्मॉल, एक छोटी सी, वाइट कॉटेज, सफ़ेद रंग की झोंपड़ी, उन्होंने एक छोटी सी सफ़ेद रंग की झोंपड़ी बनाई।
एंड एट गुड ब्रेकफास्ट हेयर, और वहाँ पे अच्छा खासा नाश्ता किया या वहाँ पे भरपूर नाश्ता किया। बट द फियर वाज नेवर गॉन, लेकिन खौफ जो था वो गायब नहीं हो रहा था, वो नहीं जा रहा था। इट ले विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिसेस बिटरिंग, ये मिस्टर बिटरिंग और मिसेस बिटरिंग के साथ रहा। अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, अनबिडन अनइनवाइटेड, बगैर बुलाए हुए पार्टनर, साथी को, ये तीसरे बिन बुलाए साथी की तरह रहा। एट एवरी मिडनाइट टॉक, हर शाम की गुफ्तगू में। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, और हर सुबह जाग बेदारी के आलम में। ये रात की गुफ्तगू और सुबह की बेदारी की गुफ्तगू में किसी तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह मिस्टर बिटरिंग और मिसेस बिटरिंग के साथ रहा। यानी वो रात को जब भी गुफ्तगू करते ना, तब भी यही ख्याल आता कि खौफ होता। जब सुबह उठते तो पहले जो फीलिंग थी वो क्या होती जी, खौफ की होती। तो ये तीसरे कहते हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह वो साथ साथ उनके रहा। आई फील लाइक अ साल्ट क्रिस्टल, आई फील मैं महसूस करता हूँ, लाइक अ साल्ट उस नमक की तरह, क्रिस्टल उसके टुकड़े की तरह, क्रिस्टल कहते हैं टुकड़े को, मैं अपने आप को नमक के टुकड़े की तरह महसूस कर रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा। इन अ माउंटेन स्ट्रीम, जो कि पहाड़ की नदी में, बीइंग वाश्ड अवे, धुल रहा हो। ठीक है, कहता मैं अपने आप को नमक के उस टुकड़े की तरह महसूस करता हूँ जो किसी पहाड़ी नदी में धुल रहा हो। वी डोंट बिलोंग हेयर, हमारा तलक यहाँ से नहीं है, हम यहाँ के नहीं हैं। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीन में रहने वाले लोग हैं। दिस इज़ मार्स, ये मरीख है। इट वाज मेंट फॉर द मार्शियंस, और ये किसके लिए है जी, मरीखियों के लिए है। फॉर हेवन सेक्स, खुदा के लिए। कोरा कोरा, लेट्स बाय टिकट्स फॉर होम, आओ घर के लिए टिकट खरीदें। बट शी ऑनली शूक हर हेड, लेकिन उसने सिर्फ अपना सर ना में हिलाया। वन डे द एटम बम विल फिक्स द, एक दिन जो है एटम बम विल फिक्स, वो तबाह कर देगा दर ज़मीन को, एक दिन एटम बम जो है वो ज़मीन को तबाह कर देगा। देन वी विल बी सेफ हेयर, तो फिर हम यहाँ पे महफूज होंगे। सेफ एंड इंसेन, सेफ कहते हैं महफूज को, एंड इंसेन और पागल, कहते हैं महफूज भी होंगे और साथ साथ पागल भी होंगे। यानी हैरी को उसकी वाइफ कह रही है ना कि जब जो अर्थ पे हालात ख़राब होंगे तो हम यहाँ पे महफूज होंगे। तो कह रही है, वो कह रहा है साथ महफूज तो होंगे लेकिन साथ साथ हम यहाँ पे पागल भी हो जाएंगे। नॉनसेंस, बेवकूफ़। मिस्टर बिटरिंग लुकड आउट ऑफ द विंडोज़, मिस्टर बिटरिंग ने लुकड आउट, बाहर देखा, ऑफ द विंडोज़, खिड़कियों में से। मिस्टर बिटरिंग ने खिड़कियों से बाहर देखा। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, वी आर क्लीन, हम साफ़ सुथरे, डिसेंट नफीस पीपल लोग हैं, हम साफ़ सुथरे और नफीस लोग हैं। ही लुकड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। ऑल डेड सिटीज़ हैव सम काइंड ऑफ गोस्ट इन दैम, ऑल डेड सिटीज़, तमाम के तमाम मुर्दा शहर में। डेड्स वैसे कहते हैं मर जाना, मुर्दा, जान ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो शहर कब मुर्दा हो जाएंगे जी, जब वो वीरान हो जाएंगे। तो इसका तर्जुमा डेड का हम यहाँ पे क्या करेंगे, वीरान। ऑल डेड सिटीज़, तमाम के तमाम वीरान शहर जो हैं, हैव सम काइंड ऑफ गोस्ट इन दैम, उनमें किसी न किसी तरह के भूत होते हैं। तमाम मुर्दा शहरों में किसी न किसी तरह के भूत होते हैं। मेमोरीज़, यादाश्त होती हैं। आई मीन मेरा मतलब है यादाश्त होती है। ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने पहाड़ियों की तरफ घूरा। यू सी, साथ क्या कह रहा है जी, यू सी अ स्टेयर केस, तुम एक सीढ़ी को देखते हो। एंड यू वंडर, और तुम सोचते हो, व्हाट मार्शियन लुक लाइक क्लाइंबिंग इट, कि मरीखी जो हैं इस पे चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते होंगे। तुम एक सीढ़ी को देखते हो और ये सोचते हो कि मरीखी इस पे चढ़ते हुए कैसे दिखाई देंगे। यू सी मार्शियन पेंटिंग्स, तुम मरीखी तस्वीर को देखते हो। पेंटिंग्स, पेंटिंग यानी तस्वीर, ठीक है, जो वो पेंट करके बनाई हुई हो। एंड यू वंडर, और तुम सोचते हो, दैट द वन पेंटर वाज लाइक, कि इसको बनाने वाला यानी मुसव्विर जो है वो कैसा होगा। तुम मरीखी तस्वीर देखते हो और ये सोचते हो कि मुसव्विर जो है वो कैसा होगा। यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड, यू मेक, तुम बना लेते हो, अ लिटिल गोस्ट, एक छोटा सा भूत, इन योर माइंड, अपने जहन में। तुम अपने जहन में एक छोटा सा भूत बना लेते हो, यानी बिठा लेते हो। अब मेमोरी यानी यादाश्त को बिठा लेते हो। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल फितरी बात है। इमेजिनेशन, तख़य्युल जो है, कहते हैं तख़य्युल जो है, सोचना जो है, ये क्या है जी, फितरी बात है। ही स्टॉप्ड, वो रुका। यू हैवंट बीन प्रोलिंग अप इन दोज रूम्स, यू हैव नॉट बीन प्रोलिंग अप, प्रोलिंग अप होता है बेमकसद घूमना फिरना। तुम घूमते फिरते नहीं रहे हो इन दोज रूम्स, इन खंडरात में, तुम इन खंडरात में घूमते नहीं रहे हो। हैव यू, क्या तुम घूमते रहे हो, टैग क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। नो पापा, नहीं पापा। डेविड लुक्ड एट हिज शूज़, डेविड ने अपने जूते की तरफ देखा। सी दैट यू स्टे अवे फ्राम दैम, सी देखो, यू स्टे अवे, तुम दूर हो, फ्राम दैम, इनसे, देखो तुम इनसे दूर हो। पास द जैम, मुश्किल वक्त को गुजारो। जैम क्या है जी, मुश्किल वक्त। जस्ट द सेम,
बिल्कुल ऐसे ही सेड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा। आई बेट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगाता हूँ, बैट होता है शर्त लगाना, मुझे यकीन है समथिंग हैपन्स कि कुछ रोनमा हुआ है, यानी वो कह रहा है कि मुझे यकीन है कि कोई ना कुछ वाक़या रोनमा हुआ है। समथिंग हैपन दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को कुछ रोनमा हुआ था। लौरा स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड होता है लड़खड़ाते हुए आना, गिरते उठते आना, ठीक है। लौरा स्टम्बल्ड, लौरा जो थी वो लड़खड़ाते हुए आई थ्रू द सेटलमेंट, बस्तियों के दरमियान में से, लौरा बस्तियों के दरमियान में से लड़खड़ाती हुई, क्राइंग, चीखती हुई आई। शी डैश्ड ब्लाइंडली, शी डैश वो दौड़ रही थी, ब्लाइंडली अंधाधुंध, वो अंधाधुंध दौड़ रही थी ऑन टू द पोर्च, ड्योढ़ी की तरफ, ठीक है। पोर्च आपको बाहर से, वो ड्योढ़ी की तरफ अंधाधुंध दौड़ रही थी। साथ क्या कह रही है जी, मदर, अम्मी जान, फादर, अब्बू जान, द वार, जंग, अर्थ, ज़मीन, यानी देख लें वो पूरा सेंटेंस नहीं कर रही थी, ज़्यादा बुखलाहट का शिकार है कि कोई भी वो पूरा सेंटेंस नहीं बल्कि एक एक लफ्ज़ बता रही है, यानी पूरा सेंटेंस ये बताना चाहती है कि जो ज़मीन है उस पर जंग शुरू हो गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा खौफज़दा है कि उसे पूरा सेंटेंस जो है वो अटर नहीं कर पा रही। शी सॉब, वो उसने हिचकियाँ ली, ठीक है, सिसकियाँ ली, वो सिसकाने लगी। अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, अ रेडियो फ्लैश, एक रेडियो खबर, जस्ट केम, अभी भी आई है, फ्लैश कहते हैं अपडेट, ठीक। एटम बम हिट द न्यूयॉर्क, एटम बम ने हिट निशाना बनाया है न्यूयॉर्क को एटम बम ने निशाना बनाया है। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, खला में मौजूद तमाम के तमाम रॉकेट जो हैं ब्लोन अप, वो उड़ गए हैं। नो मोर रॉकेट टू मार्स एवर, अब मरीख पे कोई भी रॉकेट नहीं है। ओ हैरी द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड, उसकी माँ जो थी हेल्ड ऑन, वो लिपट गई, ऑन टू हर हस्बैंड, अपनी हामन से, उसकी माँ जो थी अपने हामन से लिपट गई, एंड डॉटर, अपनी बेटी से। आर यू श्योर लौरा, क्या तुम्हें यकीन है? आस्क द फादर क्वाइटली, वालिद ने खामोशी से, आहिस्तगी से पूछा। लौरा रो दी। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स, स्ट्रैंडेड फंस जाना, ठीक है, हम फंस गए ऑन मार्स, मरीख पे, फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए, हम हमेशा हमेशा के लिए मरीख पे फंस गए। आज के लिए इतना ही है जी आपका, नेक्स्ट चीज़ को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।